Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 7 Chapter 10 Practical Geometry Exercise 10.2 All Questions Solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ इन विच XY इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, YZ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ZX इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए कैसे होगा ये है एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमको कहता है XY इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका नाम दे देंगे XY, और इसका मेजरमेंट हम लोग लेंगे 4.5 सेंटीमीटर का, जैसा हमको क्वेश्चन में बोल रहा है। ओके, ये है मेरा पॉइंट X और ये है मेरा पॉइंट Y। हम लोग इसको स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कहता है YZ मेरा रहेगा 5 सेंटीमीटर। YZ में से मेरे पास ये Y है और हमको Z लेके आना है। इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉम्पास को लेंगे और कॉम्पास को लेके एक 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करके कॉम्पास का जो पॉइंटर टिप होगा उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और जो पेंसिल टिप होगा उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। और ले लेंगे ये रेडियस, यानी कि कॉम्पास से हम लोग ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस को ले लेंगे। ओके, ये रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे, ये लेके हम लोग पॉइंट Y में पुट करेंगे। जो पॉइंटर टिप है यानी कि ये वाला टिप है कॉम्पास का, उसको हम लोग पॉइंट Y में पुट करेंगे। पुट करके ये वाला जो लिए है हम लोग रेडियस, उसको ऐसा एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो रहेगा मेरा 5 सेंटीमीटर वाला आर्क, यानी कि ये वाला जो मेरा रेडियस है, ये रेडियस को लेके यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे पॉइंटर को और ये वाले पेंसिल टिप से ये वाला एक आर्क को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है मेरा ZX इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ZX में से मेरे पास X है तो हमको Z पुट करना है। कैसे होगा, हम लोग फिर से एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के बाद ये वाला जो पॉइंटर टिप है उसको फिर से यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और जो पेंसिल टिप है उसको हम लोग फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमको फिर से इस कॉम्पास का एक रेडियस मिल जाएगा जो रहेगा 6 सेंटीमीटर का। अब हम लोग इस वाले पॉइंट X में पॉइंटर टिप को, जो कॉम्पास का पॉइंटर टिप है उसको प्लेस करेंगे और जो पेंसिल टिप रहेगा कॉम्पास का उससे हम लोग 6 सेंटीमीटर लेके एक और आर्क को ड्रॉ करेंगे, जो कि मेरा 5 सेंटीमीटर वाला जो आर्क है उसको कट करेगा इस पॉइंट में, ठीक है। ये वाला जो आर्क है, ये वाला आर्क है मेरा 6 सेंटीमीटर वाला आर्क। ओके, अब देखिए ये जो पॉइंट हमको मिला है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे पॉइंट X के साथ और इस वाले पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे पॉइंट Y के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमको एक ट्रायंगल मिल जाएगा और ये वाला पॉइंट मेरा बन जाता है पॉइंट Z। ये मेरा बन गया ट्रायंगल XYZ, जहाँ पे XY है मेरा 4.5 सेंटीमीटर और XZ ये वाला मेरा बन जाएगा 6 सेंटीमीटर का और ZY ये वाला बन जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, ये है क्वेश्चन 2। ये कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमको ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका तीनों साइड, यानी कि ये साइड और ये साइड, तीनों का तीनों साइड मेरा 5.5 सेंटीमीटर होगा। देखिए कैसे होगा ये है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मेरा होगा 5.5 सेंटीमीटर का। ओके, ये वाला है मेरा 5.5, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम लोग B और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग पॉइंट C। ओके, अब इस वाले पॉइंट से भी हमको 5.5 का एक लाइन चाहिए और इस वाले पॉइंट से भी हमको 5.5 का एक लाइन चाहिए। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम लोग एक 5.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद
हम लोग कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है उसको रखेंगे इस पॉइंट में, और कॉम्पस का जो पेंसिल टिप है उसको रखेंगे हम लोग इस पॉइंट में। ठीक है, ऐसा करके हम लोग ये रेडियस ले लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। तो अब हम क्या करेंगे, ये रेडियस लेके हम लोग जो कॉम्पस का पॉइंटर टिप है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और जो पेंसिल टिप है उसको हम लोग 5.5 सेंटीमीटर रेडियस ले चुके हैं, ये हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसा यहाँ पे। सिमिलरली सेम रेडियस को लेके हम लोग ये जो पॉइंटर टिप है उसको अब इस पॉइंट बी में ऐसा प्लेस करेंगे, और ये पेंसिल टिप से फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ओके, और ये दो आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग नाम दे देंगे पॉइंट ए। ओके, अब ये पॉइंट ए के साथ हम लोग ये पॉइंट बी को ऐड कर देंगे, और ये पॉइंट ए के साथ ये पॉइंट सी को हम लोग ऐड कर देंगे या कि ज्वाइन कर देंगे। ऐसा करने से ये वाला जो साइड है ये भी मेरा हो जाता है 5.5 सेंटीमीटर का, और ये वाला जो साइड है ये भी मेरा हो जाता है 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी कि ये मेरा बन गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन 3। ये बोलता है ड्रॉ ए ट्रायंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर एंड पी आर 4 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। आइए देखिए कैसे होगा ये है क्वेश्चन 3। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक 3.5 सेंटीमीटर वाला एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और इसको नाम देंगे क्यू आर। ये मेरा पॉइंट रहेगा क्यू और ये मेरा पॉइंट रहेगा आर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन में हमको बोलता है पी क्यू मेरा है 4 और पी आर मेरा है 4। पी क्यू कहाँ से होगा, ये क्यू है तो यहाँ पे मेरा आएगा पी। ठीक है, और ये अगर आर है तो यहाँ पे आएगा मेरा पी, तब जाके मेरा बनेगा पी क्यू और पी आर। ओके, तो पी क्यू क्या बोलता है, पी क्यू बोलता है 4 सेंटीमीटर और पी आर भी बोलता है 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, ऐसा करके हम लोग एक कॉम्पस का हेल्प से इसको मेजर कर लेंगे, यानी कि ये मेरा रहेगा कॉम्पस का पॉइंटर टिप और यहाँ पे रहेगा मेरा कॉम्पस का पेंसिल टिप। ठीक है, ऐसा करके हम लोग ये वाला जो लाइन सेगमेंट रहेगा 4 सेंटीमीटर का उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो हमको कॉम्पस का रेडियस मिल गया, ये वाला हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यानी कि पॉइंट क्यू में हम लोग इसको पुट कर लेंगे, यानी कि जो कॉम्पस का पॉइंटर टिप रहेगा वो मेरा हो जाएगा पॉइंट क्यू में, और इस वाले पेंसिल टिप से हम लोग जो रेडियस लिए थे 4 सेंटीमीटर उसको लेके एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट आर में आएंगे और पॉइंट आर में हम लोग कॉम्पस का पॉइंटर टिप को रखेंगे और पेंसिल टिप से हम लोग सिमिलरली 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके इस वाले आर्क को फिर से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये जो दोनों आर्क है वो मेरा कट कर रहा है इस वाले पॉइंट में, यानी कि ये मेरा हो गया है इंटरसेक्शन पॉइंट इस वाले आर्क का और इस वाले आर्क का। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए हैं P। अगर हम लोग इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट Q को ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाला जो डॉटेड लाइन बन गया है ये वाला बन गया है मेरा PQ, और इसका मेजरमेंट हो जाता है मेरा 4 सेंटीमीटर का। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट P और ये वाला पॉइंट है पॉइंट R, दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाला मेरा बन जाता है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये मेरा बन गया लाइन PR। इस तरीके से हम लोगों को ये ट्रायंगल मिल गया जिसका एक साइड था 4, दूसरा भी साइड था 4 और तीसरा साइड मेरा बन गया है 3.5 सेंटीमीटर का। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो वो मेरा बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। AB जो होगा वो मेरा 2.5 सेंटीमीटर होगा, BC होगा 6 सेंटीमीटर, AC होगा 6.5 सेंटीमीटर, और हमको बोलता है कि एंगल B का कितना मेजरमेंट होगा बताइए। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये है मेरा क्वेश्चन 4। सबसे पहले
हम लोग यहाँ पे BC लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो कि था मेरा 6 सेंटीमीटर का। ओके, ये वाला हम लोग स्केल का इस्तेमाल करके ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब देखिए क्या बोलता है। AB है मेरा 2.5 सेंटीमीटर। AB यानी कि इस वाले पॉइंट से हमको एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि रहेगा मेरा A, तब जाके वो मेरा बनेगा AB। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये मेरा स्केल से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा ड्रॉ करने के बाद कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है उसको यहाँ पे रखेंगे और कॉम्पस का जो पेंसिल टिप है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से हम लोग 2.5 सेंटीमीटर का जो लाइन ड्रॉ किए हैं उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। ये वाला मेरा बन गया है कॉम्पस का रेडियस। अब पॉइंटर टिप को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल टिप से यानी कि इस वाले टिप से हम लोग 2.5 आर्क वाला रेडियस एक ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि इस तरीके से हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे जो मेरा है 2.5 रेडियस वाला। ओके, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है AC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे AC यानी कि 6.5 सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है उसका हम लोग एक स्केल से ये लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंटर टिप को रखेंगे कॉम्पस का स्टार्टिंग में और कॉम्पस का जो पेंसिल टिप है उसको रखेंगे हम लोग इस वाले पॉइंट में। ओके, तो ये मेरा बन गया नया रेडियस जो है 6.5 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो कॉम्पस का रेडियस है, इस वाले रेडियस का जो मेरा पॉइंटर टिप है उसको हम लोग रखेंगे इस वाले पॉइंट C में। ओके, यहाँ पे रख के जो पेंसिल टिप है यानी कि ये वाला मेरा रेडियस 6.5 सेंटीमीटर का, ये वाला हम लोग रेडियस लेके यहाँ से यानी कि इसको सेंटर पकड़ के यानी कि यहाँ पे हम लोग पॉइंटर टिप को रखेंगे और ये वाले आर्क को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये वाला आर्क मेरा बन गया 6.5 सेंटीमीटर वाला आर्क। ओके, अब ये दोनों जो आर्क है वो मेरा इंटरसेक्ट हुआ है इस वाले पॉइंट में, तो ये वाला पॉइंट मेरा बन जाता है पॉइंट A। अब ये वाले पॉइंट के साथ हम लोग यानी A वाले पॉइंट के साथ हम लोग पॉइंट B को ज्वाइन कर देंगे और पॉइंट A के साथ हम लोग पॉइंट C को ज्वाइन कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से AB जो है वो मेरा बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और AC जो है वो मेरा बन जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा जो क्वेश्चन में बोल रहा था, जिसका एक साइड रहेगा यानी कि BC रहेगा 6 सेंटीमीटर, AB रहेगा 2.5 सेंटीमीटर और AC रहेगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एंगल B जो क्वेश्चन में बोल रहा था वो कितना होगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा था मेजर ऑफ एंगल B, तो एंगल B का मेजरमेंट कितना होगा हमसे पूछ रहा था। देखिए अगर हम लोग ये वाला मेजरमेंट का ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो एंगल B है वो मेरा बन जाएगा 90 डिग्रीज का। ओके, अगर हम लोग प्रोट्रैक्टर का यूज करके इसको मेजर करेंगे तो ये वाला मेरा एंगल B बन जाएगा 90 डिग्रीज का। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.